सबसे पहले अपन एक सिंपल एग्जांपल करके देखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक ड्यू बनाएंगे। ड्यू बनाया, उसमें रहेगा प्लस बॉक्स, यानी से देंगे स्टाइल। सबसे पहले हम किसे स्टाइल देंगे? बॉक्स को। बॉक्स की विड्थ क्या रहेंगी? 100 px। देन आफ्टर हाइट रहेंगी 100 px। ठीक है। बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड। देन आफ्टर क्या सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट रहता है? एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम देंगे अपन मूव बॉक्स। मूव बॉक्स। ठीक है। देन आफ्टर एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन देंगे 3 सेकेंड। देन आफ्टर देंगे एनिमेशन डायरेक्शन। अल्टरनेट दिया तो क्या होगा? वो होगा फिर से होगा, होगा फिर से होगा। ठीक है। अल्टरनेट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? एनिमेशन का सिंटैक्स क्या है? @ की फ्रेम। @ क्या लगाया अपन ने? की फ्रेम। ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने कि वहां पे क्या लिखना है? एनिमेशन का नेम। तो एनिमेशन का नेम क्या है? मूव बॉक्स। देन आफ्टर ओपनिंग ब्रेस, फिर फ्रॉम ओपनिंग ब्रेस। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। बॉक्स क्या होना चाहिए? ट्रांसलेट होना चाहिए एक्स से 100 px। देन आफ्टर टू। कहाँ तक होना चाहिए वो? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 500 px। ठीक है। क्या बनाया है मैंने? क्या बनाया है मैंने? एक बॉक्स बनाया। ठीक है। एक ड्यू लिया है, फिर उस ड्यू को क्या किया मैंने? स्टाइल लगाई कि जो ड्यू है उसकी विड्थ कितनी रहेंगी? 100। उसकी हाइट क्या रहेंगी? 100। उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड। ठीक है। फिर क्या दिया अपन ने? एनिमेशन नेम। ठीक है। एनिमेशन नेम दिया मूव बॉक्स। देन आफ्टर एनिमेशन ड्यूरेशन, वो कितने टाइम होना चाहिए एनिमेशन? तो 3 सेकंड। और एनिमेशन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अल्टरनेट। तो क्या किया फिर? हमें इसे क्या लगाना था? एनिमेशन। ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? जो ये ड्यू है तो वो मुझे क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। ठीक है। तो क्या किया फिर मैंने? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। एक्स क्या है? 100 px। और कहाँ तक जाना चाहिए वो? 500 तक। ठीक है। 100 से कहाँ तक जाना चाहिए? 500 तक।
तो देखो ये बॉक्स मूव हो रहा है, 100 से 500 तक मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1000 तो क्या होगा, वो 1000 तक जाएगा। 500 से चाहिए मुझे 1000 तक, 500 से बीच में से आया, बीच में से ये 500 से वो 1000 तक गया। समझ में आ गया? ये यहाँ से आया क्या, अभी 100 से आया क्या? नहीं, ये कहाँ से हुआ मूव, 500 से। ठीक है, ये 500 से 1000 तक जा रहा है। फिर से देखो, ये बीच में से 500 से 1000 तक जा रहा है। समझ में आ गया एनिमेशन? यस मैम। ये प्रोग्राम समझ में आ गया? वैसे ही आप, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जैसे कि ट्रांसफॉर्म, रोटेट, ठीक है, स्क्यू, जो स्केल, ठीक है, जो सब कुछ बताया था वो सब कुछ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसमें से एक क्या था, रोटेट था। जैसे कि था रोटेट, रोटेट 45 डिग्री। यहाँ पे फिर मैं लिखूँ रोटेट 80 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे, वो रोटेट होगा। ठीक है, हो रहा है रोटेट, दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप इस तरह से, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कौन सी प्रॉपर्टी सिखाई, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के आप जो भी जितने भी फंक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे लगा सकते हो। फ्रॉम यानी क्या होता है, कहाँ से, टू यानी कहाँ तक। ठीक है, देन आफ्टर ए फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। H2 लेते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे लिखते हैं CSS कंप्लीट एनिमेशन एग्जाम्पल, स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, देन आफ्टर लेंगे, यहाँ पे एक डिव लेंगे, डिव क्लास बॉक्स।
स्टाइल, यहाँ पे डॉट बॉक्स ओपनिंग ब्रेस, इसमें CSS लगाएंगे। बॉक्स की विड्थ रहेंगी 100, px हाइट रहेंगी 100 px। देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर रहेगा ऑरेंज, मार्जिन रहेंगे 50 px ऑटो। देन आफ्टर बॉर्डर रेडियस रहेंगे बॉर्डर रेडियस रहेंगे 10 px। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ड्यू बन गया। ठीक है, बीच में एक ड्यू बन गया ऑरेंज कलर का। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने हेडिंग ली है वो सेंटर में ली है। ठीक है, इसलिए वो सेंटर में दिख रहा है। और ड्यू को क्यों सेंटर में दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दी है, मार्जिन 50 px ऑटो, इसलिए वो क्या हो गया, ड्यू कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। फिर हमें क्या लगाना है उसे, एनिमेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे रहेंगी सारी आपकी एनिमेशन प्रॉपर्टी, जितनी मैंने बताई थी अपन उतनी भी लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है, एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम रहेगा डेमो एनिमेशन, हो गया एनिमेशन नेम। देन आफ्टर एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन वो कितने टाइम चाहिए आपको, तो 4 सेकेंड। ठीक है, देन आफ्टर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, देन आफ्टर एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले। then after animation iteration count, एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन काउंट अगर आपने इनफाइनाइट लगा लिया, ठीक है, तो वो चलता ही रहेगा। ठीक है, अगर आपने इनफाइनाइट लगाया तो वो स्टॉप नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट, then after animation fill mode, animation fill mode forwarded, animation play state। ठीक है, देन आफ्टर लगाएंगे अपन यहाँ पे एनिमेशन। एनिमेशन कैसे लगाते हैं, @ की फ्रेम, फिर यहाँ पे क्या चाहिए, एनिमेशन का नेम। एनिमेशन का नेम क्या है, डेमो एनिमेशन। ठीक है, देन आफ्टर क्या लगाएंगे, ओपनिंग ब्रेस। तो यहाँ पे अपन जो यहाँ पे अपन ने लगाया था, क्या लगाया था, फ्रॉम और टू, ये नहीं लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे यहाँ पे कि आपको जो भी ड्यू है वो 10% में कैसे दिखना चाहिए, 20% में कितना दिखना चाहिए, 50% में वो कैसा दिखना चाहिए, 75% में कैसा दिखना चाहिए, और 100% में कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे CSS लगाएंगे। ठीक है,
तो 0% में क्या रहेगा वो? 0% में क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, 0 रहेगा। देन आफ्टर स्केल भी उसका 0 ही रहेगा 0% में। देन आफ्टर रोटेट भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 0% में। देन आफ्टर और बैकग्राउंड कलर रहेगा उसका, बैकग्राउंड कलर रहेगा 0 में ऑरेंज, जो अपन ने ऑरेंज लिया था वही। ठीक है, ये इसका हो गया। देन आफ्टर 25% में कैसे रहेगा? 25% में कैसे रहेगा ये? 25%। इसका कलर हो जाएगा रेड। एक्स, एक्स, एक्स में जाएगा वो 100 pH। देन स्केल रहेगा उसका 1.2। देन आफ्टर रोटेट रहेगा वो ठीक है। ये दिखा 10% में क्या हुआ? रेड कलर। ऑरेंज का क्या कलर हुआ? रेड कलर। ठीक है, 10% में वो जैसे के वैसे था। फर्स्ट उसका क्या कलर है? ऑरेंज। 0% में ऑरेंज। देन आफ्टर क्या दिखा आपको? 25% में उसका कौन सा कलर हो गया? रेड कलर हो गया। ठीक है, अभी ये 25% का लिख लिया अपन ने। अभी कौन से परसेंट का लिखेंगे अपन को? वो 25 के बाद क्या आएगा? 50%। 50% में क्या चाहिए? यहाँ पे 200 स्केल रहेगा, यानी वो छोटा हो जाएगा 1। और डिग्री कैसे रहेंगे? 20 डिग्री। और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा? वो ग्रीन। ठीक है, अभी ग्रीन। अपन ने इनफाइनाइट लिखा था इसलिए वो इनफाइनाइट मोड ले रहा है। ठीक है, हो गया। 50% तक कैसे दिखना चाहिए स्क्रीन पे? देन आफ्टर 50 के बाद क्या आता है? 75% में कैसे दिखेगा? 75% में उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ब्लू यहाँ पे रहेगा, यानी उसके आगे जाना चाहिए। 300 स्केल रहेंगी उसकी 1.3। देन आफ्टर डिग्री रहेंगी उसकी 30। 30 ये हो गया 75% में।
75। ठीक है, देन आफ्टर क्या रहता है 100%। 100% में वो कैसे दिखेगा, कंट्रोल सी, इसे ही करेंगे, डॉट वी। 100%। 100% में क्या रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा पर्पल। यहाँ पे रहेगा वो 400। 400 देन स्केल रहेंगे उसकी 1, फिर से छोटा होगा, देन आफ्टर डिग्री रहेंगी 45। ठीक है, 0 में क्या रहेगा उसका कलर ऑरेंज, देन आफ्टर 25% में उसका कलर रहेगा रेड, 50% में ग्रीन, 75% में ब्लू और 100% में पर्पल। देखो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। दिखा, और वो इनफाइनाइट होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि अपन ने काउंट क्या किया है, डायरेक्शन फॉरवर्ड की है, वो आगे जाएगा फिर से आगे से पीछे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इनफाइनाइट लिखा है, एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट लिखा है तो वो क्या होगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा, आगे जाएगा आगे जाके पीछे आएगा और इनफाइनाइटली चलते ही रहेगा। समझ में आ गया एनिमेशन प्रॉपर्टी, समझ में आ गई। मैंने 2 एग्जाम्पल बताए आपको एनिमेशन में। ठीक है, एक सिंपल वाला एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक आपको कैसा चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर मैंने ये बताया कि परसेंट वाइज यानी कितने परसेंट में कैसा कैसा क्या क्या शो हो। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल दिए। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको एनिमेशन के? सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ डाउट है इसमें एनिमेशन में? फिर अपना लास्ट पार्ट रहता है CSS में रिस्पॉन्सिव, वो अपन कर लेंगे। ये अपना यहाँ तक पूरा CSS खत्म हो गया है आज से। समझ में आ गया? एनी डाउट? किसी को डाउट है? सबसे पहले ये एनिमेशन कैसे लगेगा, आपको सबसे मस्ट क्या है, एनिमेशन का नेम। ठीक है, एनिमेशन का नेम आप जहाँ पे की फ्रेम लगाओगे वहां पे डायरेक्टली एनिमेशन का नेम नहीं देना होता है। ठीक है, जो बॉक्स को आपको एनिमेशन लगाना है, जहाँ पे आप वो बॉक्स की या ड्यू की CSS लोगे वहां पे ये सब कुछ मेंशन करना होता है। ठीक है, एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डायरेक्शन, ठीक है, जो कुछ है एनिमेशन का फिल मोड, इटरेशन काउंट, डिले, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ड्यूरेशन। ठीक है, ये सब कुछ मैंने कहाँ पे दिया है, सबसे पहले जो ड्यू है, ठीक है, उसे दिया है। देन आफ्टर वो ड्यू क्या रहेगा, कैसे मूव होगा, उसमें कौन सी एक्शन परफॉर्म होंगी, वो कहाँ पे रहेगा, की फ्रेम में। ठीक है, @ की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम में जो एनिमेशन का नेम है सबसे पहले वो रहेगा, देन आफ्टर कौन सी एक्शन क्या परफॉर्म होंगी फिर ये रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कल आपकी स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टी ली, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड रहता है पूरा एनिमेशन। अभी सबको समझ में आ गया ये एनिमेशन, ये 2 मैंने जो एग्जांपल दिए वो समझ में आ गया? यस मैम। सबको ही समझ में आए क्या?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आज आज अपना पूरा CSS एंड हो गया है। कल अपन सीखेंगे रिस्पॉन्सिव। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव होने के बाद देन आफ्टर मैं आपको सिंपल HTML CSS, ठीक है, इस पे मैं आपको एक कस्टम प्रोजेक्ट दूंगी, सबको सेम भी दूंगी। ठीक है, उसके लिए मैं 2 दिन का टाइम दूंगी। ठीक है, तो वो मुझे छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो मुझे 2 दिन में कंप्लीट चाहिए। देन आफ्टर सीखेंगे उसके बाद बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप क्या है बताऊंगा ना रे, क्या है तो बूटस्ट्रैप। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो सेशन एंड करें। समझ में आ गया? ये एनिमेशन पूरा समझ में आ गया? फिर से पूछ रही हूँ, एनिमेशन समझ में आ गया क्या पूरा? ये एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? आप अपने एक एक पूरा एक्सप्लेन करके देखोगे। ठीक है, मैंने इतना ही बताया है। आप अब घर में प्रैक्टिकल करोगे, मैं आपको ये कोड दूंगी। ठीक है, घर में प्रैक्टिकल करोगे तो और आप इसमें क्या क्या नया होता है वो सारा एक एक करके देखोगे एनिमेशन में। ठीक है, चलो लीव करें मीटिंग।